हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JRS एकेडमी या ग्रुप ऑफ एजुकेशन। तो आज हम आपके सामने क्लास 12 का पहला चैप्टर संबंध एवं फलन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम संबंध के बारे में जानना होगा। तो संबंध होता क्या है दोस्तों? तो संबंध के बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि गणित में संबंध की संकल्पना को अंग्रेजी भाषा में रिलेशन शब्द के अर्थ से लिया गया है। मतलब जो संबंध हमारा वर्ड है ना, वो किससे लिया गया है? अंग्रेजी भाषा के रिलेशन शब्द के अर्थ से लिया गया है। रिलेशन शब्द का अर्थ क्या होता है? संबंध होता है, वहीं से लिया गया है। ठीक है, तो जिसके अनुसार दो वस्तुएं परस्पर संबंधित होती है। अब जिसके अनुसार क्या होगा? दो वस्तुएं परस्पर संबंधित होती है। आप भी जानते हैं, जब दो वस्तुएं परस्पर संबंधित होती है तभी संबंध का निर्माण होता है। यदि उनके बीच एक अभिज्ञेय संयोजन हो। कैसा संयोजन हो? अभिज्ञेय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिकॉग्निजेबल, मतलब जिसको हम देख करके पहचान सकते हैं, देख करके हमें ज्ञान मिलता है कि वो है कैसा संबंध। ठीक है, इससे हमें संबंध का पता चलता है। तो इसमें देखिए, जैसे कि हम अपने दैनिक जीवन में अनेक संबंध देखते हैं। तो हमारे डेली की लाइफ में कौन से संबंध देखते हैं, जिसको हम पारिवारिक जीवन भी बोल सकते हैं या फिर दैनिक जीवन। जैसे पिता पुत्र का संबंध, भाई बहन का संबंध, पति पत्नी का संबंध और गुरु और शिष्य का संबंध। ये भी एक प्रकार की संबंधी होती है। और गणित में भी असंख्य संयोजन होते हैं, जिनके द्वारा हम दो पदों को संबंधित किया जा सके। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर क्या है? 3 और 1 का संबंध। 3 और 1 का संबंध कैसा है? 3 की वैल्यू जो है वो क्या है? ये साइन जो बीच में दिख रहा है आपको, वो क्या है? 3 इज़ ग्रेटर दैन 1, मतलब 3 जो है बड़ा किससे है? 1 से बड़ा है। दूसरा आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, जो 5 का स्क्वायर है वो कितना आता है? 25 आता है, मतलब 5 का वर्ग 25 होता है। ये भी एक प्रकार का संबंध है, 5 और किस में? 25 में। ठीक है, वैसे अब तीसरा आपको दिख रहा होगा A और B में संबंध। A है, B दोनों क्या है? आपस में बराबर नहीं है। ये भी एक प्रकार का संबंध है। और अब हम यहाँ पर देखते हैं, जो 2 दिख रहा है वो क्या दिख रहा है? 2 इज़, ये देखिए उसके बगल में 2 के बगल में क्या है? ये जो साइन दिख रहा है आपको 2 के बगल में, ये क्या है? 2 इज़ बिलोंगिंग टू, मतलब 2 जो है बिलोंग कर रहा है। 2 किससे बिलोंग कर रहा है? 2, ये समुच्चय है। समुच्चय कितना है? 2 4 6 8। तो 2 4 6 8 में 2 किससे बिलोंग कर रहा है? 2 जो है इससे बिलोंग कर रहा है, मतलब इसमें जो 2 4 6 8 है उसी से लिया गया है 2 है, जो कि बिलोंग कर रहा है उससे। ठीक है, और अगला जो संबंध दिख रहा है वो क्या? A इज़ अ सबसेट। इसको बोलते हैं, देखिए जो ये साइन बनता है इसको बोलते हैं सबसेट, और नीचे लाइन खिंच जाता है इसे बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। ठीक है, अति उप समुच्चय जो A है वो क्या है? प्रॉपर सबसेट ऑफ B है, B का अति उप समुच्चय है। ठीक है, ये सभी क्या है? तो उपर्युक्त सभी पदों में एक चिन्हों के दोनों ओर लिखे गए पद है। दोनों ओर कैसे? मान लो कौन से चिन्ह के द्वारा लिखे गए हैं? यहाँ देखिए, कहीं पे इक्वल है, कहीं ग्रेटर है, कहीं डज नॉट इक्वल है, कहीं बिलोंग है, कहीं प्रॉपर सबसेट है। ये सब चिन्ह के जो अगल बगल लिखे गए हैं, अगल बगल जैसे 3 और 1 देख रहे हैं, उसके अगल बगल में क्या है? 3 है, 1 है, बीच में क्या है? ग्रेटर साइन। तो बीच में ग्रेटर साइन है, इस वाले पद में बीच में ग्रेटर साइन इक्वल है, इस वाले पद में बीच में डज नॉट इक्वल है, इस वाले पद में बिलोंगिंग है, और इस वाले पद में क्या है? प्रॉपर सबसेट है। तो यही सब जो साइन दिख रहे हैं, ये सब चिन्ह जो दिख रहे हैं, वही क्या करते हैं? संबंध कहा जाता है चिन्हों को। ठीक, अब देखिए, वास्तव में यदि गणित में से संबंधों को हटा दिया जाए, गणित में अगर इन संबंधों को हटा दिया जाएगा तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बचेगा। अतः हमें संबंधों का गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार के संबंधों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो देखिए, इस अध्याय में प्रयुक्त कुछ
मानक प्रतीक है, कुछ स्टैंडर्ड सिंबल्स है जो कि नीचे दिए गए हैं। तो यहाँ देखिए एन से लेके आप आर तक के आपको स्टैंडर्ड सिंबल्स दिख रहे होंगे जो प्रतीक होते हैं मानक। तो सबसे पहला जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, एन। तो एन कैसा प्रतीक है, एन जो है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय होता है। एन कहीं अगर आपको दिख गया तो वो किससे बिलोंग करेगा, प्राकृतिक संख्याओं, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर से, ठीक है। इसी प्रकार जो जेड का रिप्रेजेंट है वो क्या है, पूर्णांकों के रूप में होता है। पूर्णांक मतलब इंटीजर्स का समुच्चय, ठीक है। वैसे ही क्या है, क्यू है, क्यू भी किसका है, क्यू जो है परिमेय संख्याओं, इसका मतलब रेशनल नंबर का समुच्चय रिप्रेजेंट करता है। वैसे अगर आर दिख जाए आपको कहीं तो वो क्या दिखेगा आपको, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर का समुच्चय ही रिप्रेजेंट करेगा। तो अब आते हैं किसके बारे में पढ़ते हैं, समुच्चयों का कार्तीय गुणन के बारे में पढ़ते हैं, जिसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स से, देखिए सेट से लिया गया है। जो संबंध फलन चैप्टर, इसमें संबंध स्पेशली वो जानते हैं क्लास 11 से ही आपका स्टार्ट जाता है। क्लास 11 में आप सेट पढ़े होंगे, पहले तो 2-3 साल पहले ये तो चैप्टर बना था, लेकिन अब ये क्लास 12 में चैप्टर बन गया। और जो सेट्स चैप्टर है वो 11 से स्टार्ट होता है। तो इसमें सेट्स का भी ज्ञान होना आवश्यक है, जिससे हम 12 अच्छे से पढ़ पाएंगे। 12 के सिलेबस जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो सभी अच्छे से कर पाएंगे। तो देखिए मैं फिर से भी पढ़ा दूंगा, क्लास 12 में भी पढ़ा दूंगा, 11 की चीज़ें भी, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो चलिए अब क्या देखते हैं, हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स देखते हैं, जो जिसको कहते हैं क्या है, समुच्चय का कार्तीय गुणन। यदि ए और बी कोई दो अरिक्त समुच्चय है, मतलब ए और बी कैसे समुच्चय हो, अरिक्त मतलब, अरिक्त किसे कहते हैं, रिक्त मतलब एक रिक्त समुच्चय होता है, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, रिक्त समुच्चय को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। अरिक्त मतलब जो फाई ना हो, अर्थात यहाँ पर दिख रहा होगा आपका ए बी डज नॉट इक्वल टू क्या हो, फाई हो, और बी भी कैसा हो, डज नॉट इक्वल टू फाई हो। मतलब ए और बी क्या समुच्चय ऐसा मिलेगा जो अरिक्त समुच्चय हो, तथा ए उसमें बिलोंग किससे करेगा, जो ए हमारा है वो बिलोंग करेगा, ए बिलोंग करेगा ए से, और बी बिलोंग करेगा क्या, बी से। मतलब जो स्मॉल लेटर ए है वो किससे, कैपिटल ए समुच्चय से बिलोंग करेगा, स्मॉल बी लेटर जो है कैपिटल बी के समुच्चय से बिलोंग करेगा। देखिए जो यह कैपिटल लेटर से दिख रहा है आपको वो समुच्चय होता है, और जो ए और बी स्मॉल लेटर में वो क्या होते हैं, उसके एलिमेंट्स होते हैं, अवयव होते हैं। तो सभी अवयव क्रमित युग्म ए और बी से बने समुच्चय को ए और बी का कार्तीय गुणन कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। इसे हम ए क्रॉस बी से निरूपित करते हैं, और इसे यही पढ़ते हैं, ए क्रॉस बी पढ़ते हैं, ठीक है। तो प्रतीकात्मक भाषा में हम ए क्रॉस बी बराबर इस रूप में जानते हैं। ए क्रॉस बी कैसे निकलता है, ए क्रॉस बी जो होता है वो क्या होता है, जहाँ पर ए और बी, फिर इसको क्या पढ़ते हैं, साइन जो बीच में दिया है, ए और बी सच डैट, क्या है, ए और बी सच डैट, ए और बी सच डैट ए बिलोंगिंग टू ए समुच्चय एंड बी बिलोंगिंग टू बी समुच्चय, ठीक है। इस रूप में हम लिख सकते हैं इसको। तो देखिए अब यहाँ पे दो समुच्चयों ए और बी का कार्तीय गुणन, दो समुच्चय ए और बी का कार्तीय गुणन क्रम विनिमय का पालन नहीं करती है। अर्थात अगर हम ए क्रॉस बी निकाले और बी क्रॉस ए निकाले तो वो क्या डस नॉट इक्वल नहीं हो सकती है। क्रम विनिमय इसे कहते हैं कि इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो क्या आपस में इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको कुछ नोट्स दिख रहे होंगे, इस नोट्स का हम पालन करेंगे, ठीक है। इस नोट्स का हम क्या करेंगे, पालन करेंगे। तो नोट 1 में क्या है, पहला नोट दिया गया है, यदि ए कितना है इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 5, मतलब एक ऐसा रिक्त समुच्चय, बी भी रिक्त समुच्चय है, तो इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, 5 ही होगा, मतलब रिक्त समुच्चय ही होगा, ठीक। नोट 2 में देखिए क्या लिखा है, यदि ए डज नॉट इक्वल टू 5, बी डज नॉट इक्वल टू 5, मतलब ए भी रिक्त समुच्चय है, बी भी रिक्त समुच्चय, सॉरी ए जो है रिक्त समुच्चय ना हो तथा बी भी क्या रिक्त समुच्चय ना हो, तब उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या होगा, रिक्त समुच्चय नहीं होगा। इसी प्रकार नोट 3 में क्या है, नोट 3 में है ए डज नॉट इक्वल टू 5, मतलब ए जो है रिक्त समुच्चय ना हो तथा बी रिक्त समुच्चय हो, तब इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, वो भी एक रिक्त समुच्चय होगा, ठीक है। अब हम समुच्चय बी से संबंध पढ़ेंगे, मतलब रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी। तो समुच्चय ए का समुच्चय बी से संबंध किस प्रकार का होता है, देखिए इसमें लिखा हुआ है, यदि
ए और बी दो अरिक्त समुच्चय है। मैं पढ़ा भी रहा हूँ कि ए और बी कैसे समुच्चय हो, अरिक्त मतलब जो रिक्त ना हो। तब एक समुच्चय आर को समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबद्ध किया जाता है। मतलब एक समुच्चय कौन सा, ये जो आर है, इस समुच्चय को समुच्चय ए तथा समुच्चय बी में क्या कहा जाएगा, संबंध कहा जाएगा। यदि आर क्या होगा, यदि आर जो होगा ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय है। ए क्रॉस बी के बारे में बताया था, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। अगर कोई भी ए समुच्चय हो और क्या बी भी समुच्चय हो और इन दोनों का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब उसका हम ए क्रॉस बी निकालेंगे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट अभी सिखाएंगे मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट जो निकालते हैं उसमें जो क्या होगा, आर जो होगा वो क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट का उपसमुच्चय होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए वही लिखा हुआ है। अब देखिए इसे पढ़ते कैसे हैं। जैसे कि माना कि आर जो है दो अरिक्त समुच्चय ए और बी में संबंध है। आर क्या है, ए और बी अरिक्त समुच्चयों का क्या है, आर संबंध है। यदि ए और बी क्या है, बिलोंग करते हैं आर से। ए और बी क्या होता है, जैसे हम ए क्रॉस बी निकालते ना, उसमें भी कुछ ना कुछ समुच्चय बनेगा ही ऐसे। वैसे ही अगर हम देखते हैं ए और बी जो है, वो ए और बी क्या होता है, ए और बी जो है वो क्या है, बिलोंग करने किससे, आर से। मतलब किसी रिलेशन से क्या करेंगे, बिलोंग करेंगे। तो इसे क्या लिखा जा सकता है, इसे लिख सकते हैं ए आर बी। मतलब ए जो है रिलेशन रखता है किसके साथ, बी के साथ। ए और बी में आर का संबंध है। ठीक, तो यहाँ पर इसे ए बी से संबंध आर के द्वारा संबंध क्या है, पढ़ा जाएगा। ठीक है, अब देखिए यदि ए कॉमा बी आर से संबंध नहीं रखता है, मतलब ए कॉमा बी जो क्रमित युग्म में आएगा इसे बोलते हैं क्रमिक युग्म। ठीक है, किसका ये दोनों क्रमित युग्म होता है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्रमित युग्म होता है ए और बी। तो ये जो है अगर आर से संबंध नहीं रखेगा, मतलब बिलोंग नहीं करेगा, संबंध नहीं रखेगा, तो इसे क्या पढ़ेंगे, ए डज नॉट बिलोंग टू। जैसे आर है, ए कॉमा बी डज नॉट बिलोंग टू आर है, वैसे ए संबंध नहीं है क्या, बी के साथ। ए का संबंध बी के साथ नहीं है। तो इससे लिखा जा सकता है इस रूप में, देखिए ऐसे, जहाँ पर क्या दिखा रहा है, ए और बी से संबंध आर के द्वारा संबंध नहीं है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इन सभी के बारे में अच्छे से डीपली से पढ़ेंगे। जैसे कि हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताएंगे ए और बी का संबंध आर के संबंध के साथ किस प्रकार होगा, और हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे और भी कई परिभाषाओं के बारे में जानेंगे विद एग्जाम्पल। तो जो लोग हमारे वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं वो कृपया लाइक कमेंट एंड शेयर करें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सबसे ज़रूरी बात, बेल आइकन दबाना ना भूलें। For more videos, like, share and subscribe. Also press the bell icon.